हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के क्लासरूम बाय राहुल में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज का अपना वीडियो की ओर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने वीडियो की ओर। फ्रेंड्स, तो आज का हमारा वीडियो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का रैंडम वेरिएबल्स का। आज हमारा कौन सा है? पांचवा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम आज कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो लॉन्ग क्वेश्चन कह सकते हैं आप। लॉन्ग क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कौन कौन से टॉपिक से है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन से, ये सब से आपका सवाल सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो उसको हम एक एक करके सवाल सॉल्व करते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं है, बस लेंदी है लेकिन टफ नहीं है, समझे। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए क्या कहता है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दिया हुआ आपका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि करके आपको इसमें कौन कौन सी फाइंड करने का था। सबसे पहले क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपको जो ये ए है उसका वैल्यू फाइंड करना पहले आपको। उसके बाद क्या कहता है, फाइंड द पी। आपको ये सब कुछ कंडीशन है सब फाइंड करना। फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स। ये भी आपको तीन क्वेश्चन दिया हुआ, तीनों चीज आपको फाइंड करना है। तो ठीक है, हम एक एक करके हम सब सारा कुछ सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है हमारा, सबसे पहले उसको हम सॉल्व करते हैं। पहले क्या हमारा, तो ए का वैल्यू फाइंड करने का था। देखिए कैसे हम लोग सबसे पहले जो बात हम लोग सीखे हैं इससे पहले एक वीडियो में, उसको हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो हम लोग इससे पहले क्या जानते हैं, देखिए वी नो डैट, हम लोग एक बात क्या जानते हैं कि समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्या पता है आपको, प्रोबेबिलिटी जो पूरा होता है सबका समेशन क्या होता है, 1 होता है। तो हमको उसको इसमें अप्लाई करते हैं। देखिए तो अप्लाई क्या करना है आपको, सारा को सम कीजिए। तो क्या है आपका, ए प्लस 3 ए प्लस 5 ए प्लस 7 ए है आपका, 9 ए है प्लस 11 ए है। उसके बाद क्या आपका 13 ए है, 15 ए है और लास्ट क्या आपका 17 ए है। उसको इक्वल टू क्या आपका 1 है। हम सारा समेशन ही किए हैं। तो आप सबको ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए सबको ऐड कीजिए, सारा सबको ऐड करने पर क्या आपका आएगा, तो आपका 81 ए आएगा, इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से आप क्या ए का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/81 आए। तो आपका क्या हो गया यहाँ पे, देखिए कितना आसानी से आपका क्या आ गया, ए का वैल्यू आ गया। समझ गए। तो आपका सबसे देखिए पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्या करा, दूसरा को समझिए, दूसरा कह रहा देखिए। तो दूसरा देखते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का जो 0 और 3 के बीच में एक्स है। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा पेज लिए, इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या था आपका। तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं हम। क्वेश्चन में 3 चीज़ कह रहा है। एक तो ये आपका ये कंडीशन दिया हुआ, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो हम एक सॉल्व करेंगे या एक या दो कर देंगे, आगे का दो आप खुद से करिए क्योंकि सब एक ही मेथड पे होने वाला है, एक ही प्रोसेस से होने वाला है। तो देखिए तो पहला हमको क्या कह रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो आपका एक्स था 0 से 3 के बीच में था। तो इसका मतलब क्या, देखिए आपका जो एक्स है 0 भी नहीं है 3 भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, इसलिए आपका 0 भी 3 भी नहीं है। तो क्या है आपका 1 और 2 होगा। इसके बीच में क्या क्या होता है, 0 तो 1 एक आता है, एक क्या आता है 2 आता है। तो उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप कैसे लिखिएगा, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या दिया आपका 3 ए दिया हुआ है, और 2 क्या दिया 5 ए दिया हुआ है। तो उसको हम अप्लाई करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या हमारा 3 ए है, प्लस क्या हमारा 5 है, दोनों को ऐड कीजिए, क्या होगा आपका 8 ए हो गया। देखिए आपका 8 ए हो गया। तो आपको ए का वैल्यू पहले से फाइंड करके रखे हुए हैं। क्या फाइंड किए हैं, 1/81। आप पहले से ए का वैल्यू फाइंड करके रखे हुए हैं। तो उसको आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कीजिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो आपका 8 इंटू 1 का ए का वैल्यू क्या आपका 1/81। तो आपका इसका वैल्यू क्या आ गया 8/81 आ गया। समझ गए। तो इसी तरह से देखिए, एक तो हम सॉल्व कर दिए, इसी तरह से आप दोनों को फिर आप क्या यहाँ क्या करा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब कि 3 से जो 3 और 3 से यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ, इसलिए 3 भी लेना है। 3 से और 3 से बड़ा, तो अब 3 से लेके 3 का 4 का, जो आपका जो 3 है यहाँ से 3 से 4 का 5 6 7 8 तक सबका फाइंड कर सकते हैं। इसको अब हम थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं। आपका देखिए क्या कहता है, आपका यहाँ जो प्रोबेबिलिटी कह रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इसमें क्या क्या आएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका किसका 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा। आप सबका प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दीजिएगा, जो आपका आएगा उसमें ए का वैल्यू पुट कर देगा। तो ये आसान है, अब क्या कर सकते हैं उसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। और तीसरा क्या करा आपका, ये करा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 3, 3 से कम का कह रहा है। तो आप तीनों को फाइंड कर सकते हैं, या इस मेथड से फाइंड कीजिएगा, या तो और भी एक मेथड क्या है। देखिए आपको क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3 कह रहा है। तो एक कीजिएगा, हमको पता है टोटल का वैल्यू क्या है आपका, टोटल प्रोबेबिलिटी जो होता है वो क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो 1 माइनस, तो जो 3 से
3 से क्या, 3 से कम बढ़ा के निकाल लीजिएगा, 3 तक कह रहा है, 3 से कम बढ़ा के निकाल लीजिएगा, उसको आप क्या कीजिएगा, उससे माइनस कर दीजिएगा, आपको एक तो उससे आपका वैल्यू आ सकता है, समझ गए। तो आपसे तीनों को निकाल लीजिएगा, एक तो निकाल दिए ये आप ये इसका और इसका फाइंड कर लीजिएगा, समझ गया। अब तीसरा बात देखते हैं, जो तीसरा थोड़ा सा लेंदी जाता है, उसको समझते हैं क्या ये, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है आपको। देखिए क्या कहता है, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वीडियो में बताया क्या था आपको, वो समझिए। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स कह रहा है इसमें निकालने के लिए। सबसे पहले आप क्या देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप जो बताए थे, क्या क्या जानते थे इसमें, क्या क्या होता है, प्रोबेबिलिटी जो एक्स है वो लेस देन इक्वल टू क्या होता है, एक्स के बराबर होता है, समझे। इसको हम नेक्स्ट पेज में आपको फिर से लिखते हैं, क्या होता है आपका, देखिए एफ ऑफ एक्स जो होता है, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। तो यहाँ देखिए सबसे पहले एक चीज़ लिखिए आप, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, देखिए हम सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। हमारा एक्स क्या क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7 और 8 है। इस क्वेश्चन में देखिए इस बात को, अब क्या क्या एक्स है, जो एक्स का वैल्यू क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। इसको आप देखिए, और दूसरा जो आपका है क्या दिया दूसरा, और हमारा जो पी एक्स है मतलब प्रोबेबिलिटी जो है क्या क्या है, देखिए आपका प्रोबेबिलिटी क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए दिया हुआ है, 3 ए दिया हुआ है, 5 ए दिया हुआ है। आप सबको सॉल्व कर लीजिएगा। सबसे पहले आप ए का वैल्यू आप निकाल लिए, क्या आया, 1/81 आया हुआ है, तो सब जगह आप ए का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 1/81 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3/81 हो जाएगा, क्योंकि आप ए का वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5/81 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं, यहाँ पर क्या करना, ए का वैल्यू पुट कर देना था, हम वो वैल्यू पुट करके यहाँ आपका लिख रहे हैं, क्या क्या आपका प्रोबेबिलिटी आया हुआ है। एक तो पहला आपका 1/81 आया हुआ है, दूसरा क्या हुआ आपका 3/81 आया हुआ है, तीसरा क्या आपका 5/81 है। इस तरह से आप सबको लिख दीजिए। तो तीसरा में क्या है 7/81 है, चौथा क्या है आपका 9/81 है, 11/81 है, 13/81 है, ठीक है, ये आपका 81 है, और आपका क्या है 15/81 है, और ये आपका 17/18 है, 81 है। इस तरह से आप सबको क्या करते हैं लिख सकते हैं। अब बात है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, उसको हम किसी डिनोट करते हैं, एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, वो अब हम लिख देते हैं, उसको हम फाइंड करेंगे और फाइंड करके यहाँ लिखते जाएंगे आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो देखिए आपको क्या बताएं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपका क्या होता है, एफ ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। सबसे पहले देखिए आपका एक्स वैल्यू पहले हम 0 लेते हैं, तो देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं आपका व्हेन एक्स इक्वल टू 0। देखिए यहाँ हम टेबल इसलिए बना दिया ताकि आप लोग को यहाँ जो हम लिखेंगे ना, किस तरह से लिखेंगे आप लोग को पता होना चाहिए, हम कहाँ से ला के वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं। आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो लिखेंगे, आप एक्स का वैल्यू लिखेंगे, कहाँ से ला के लिख रहे हैं। देखिए तो आपका क्या है, एक्स इक्वल टू 0 लिए हम पहले, देखिए एफ की जगह पे एफ ऑफ 0 हो गया, इक्वल टू इसको कैसे लिखिएगा, पी ऑफ, यहाँ देखिए एक्स लेस देन इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं, एक्स जब 0 देखिए लिख सकते हैं इसको। देखिए तो एक्स लेस देन इक्वल टू 0, 0 से सिर्फ 0 ही 0 से कम है, तो क्या हो गया आपका, तो आपका पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो गया। देखिए तो अब एक्स इक्वल टू 0 है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या आपका आ रहा है, 1/81 आ रहा है, क्या आ रहा है 1/81 आ रहा है। तो यही आपका यहाँ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप एक्स में लिख सकते हैं। देखिए पहला क्या हो गया आपका, जब एक्स का वैल्यू 0 है तब लिखे। अब दूसरा देखते हैं, जब हमारा वैल्यू वैन एक्स इक्वल टू 1 है, कब का बात है, जब हमारा वैल्यू एक्स का वैल्यू क्या है 1 के बराबर है, तो फिर इसको उसी तरह से हम लिखते हैं एफ ऑफ 1 इक्वल टू पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं हम। इसको आप लिखिए, अब 1 से 1 और 1 के नीचे कौन कौन आ रहा है, 0 भी आ रहा है आपका, 1 भी आ रहा है, क्या इक्वल टू लगा हुआ है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहला क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू 0 होगा, दूसरा प्लस में, क्योंकि हम दोनों का बात करें, दोनों को ऐड करना हमको, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 भी होगा। बात को समझ रहे हैं, यहाँ बात को समझिए, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा थोड़ा सा, लेकिन समझिए यहाँ क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू कह रहा है, तो हम दोनों को लेंगे, इससे कम 0 भी है और आपका 1 भी है, दोनों के लिए आप दोनों का प्रोबेबिलिटी जो जो आएगा उसको ऐड करना है। तो हमको पता है कि एक्स इक्वल टू 0 का क्या हमारा 1/81 है, और हमारा जो 1 का है 0 वाला का इतना 1 का क्या है 3/81 है, 3/81 है, दोनों के ऐड कीजिए क्या आ जाएगा आपका 4/81 आएगा। तो देखिए कंसेप्ट पकड़िए, आप कंसेप्ट समझ गए आप कैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यही आपका मेन कंसेप्ट है। इसी तरह से आप तीसरा भी लीजिए, देखिए हम तीसरा आपका यहाँ कर देते हैं ज़्यादा, देखिए अगला पेज में करते हैं, अगला पेज हाँ पेज है मेरे पास। तो क्या करते हैं, अब देखिए व्हेन एक्स इक्वल टू 2, जब एक्स का वैल्यू क्या है 2 है, तो अब देखते हैं, देखिए एफ ऑफ 2 इक्वल टू, तो 2 से नीचे क्या क्या आता है, 0 आता है, 1 आता है, 2 भी आता है, क्योंकि इक्वल टू का बात यहाँ आ रहा है। देखिए क्या करना है यहाँ पे, इक्वल टू भी लेना पड़ता है, तो क्या हो गया, तो ये हो गया। देखिए एक्स इक्वल टू 0 का लेंगे हम, एक प्लस
पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 भी लेंगे हम, ठीक है, प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 भी लेंगे। आप तीनों का प्रोबेबिलिटी को ऐड कीजिए। एक तो 1/T1 आपको पता है पहले से, दूसरा क्या हमारा 3/T1 है, हम निकाल के देख चुके हैं, तीसरा क्या हमारा 5/T1 है। तीनों को ऐड कीजिए, सबका तीनों का बेस नीचे का सेम है तो भी इस बात सिंपल ऐड कर दीजिए। तो 5 3 8 1 9, तो अब क्या हो गया 9/81 हो गया। इसका क्या आ गया आपका 9/81 आ गया। इसको भी आप लिखिए वहाँ पे। तो 9/81 आपका आ गया। तो इसी तरह से आप क्या कीजिए, सारा का अब एक एक करके आप सारा का वैल्यू फाइंड करते जाइए। जब हमारा कि एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जब हमारा एक्स का वैल्यू 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जब 5 हो जाएगा। इस तरह सारा एफ एक्स वैल्यू फाइंड करके आप सारे को यहाँ पे आप लिख दीजिए, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड हो गया। तो आपका क्या हो गया, सवाल सॉल्व हो गया। जो आपका तीनों चीज यहाँ फाइंड करने का है ना, सबसे पहले ए का वैल्यू हम निकाल लिए हैं, इसमें आपको एक सॉल्व कर दिए हम, दोनों खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है जो एक्स है वो हम सारा फाइंड कर लिए। सारा फाइंड करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हम 3 फाइंड कर दिए, ऐसे करके आप तीनों फाइंड कर लीजिएगा। इसी तरह से आपका सवाल सॉल्व होगा। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। देखिए क्या है, लेंथी है लेकिन हार्ड नहीं है। देखिए हार्ड नहीं है, आपको कुछ बात याद रखना, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है ये याद रखना है। आप समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होता है, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होता है क्या होता है 1 के बराबर होता है, ये बात याद रखना होगा आपको। कुछ बात याद रखना है आपका, और क्या आपका सवाल सॉल्व हो गया। तो सवाल हार्ड नहीं है, बस थोड़ा लेंदी है, लेंदी से डरना नहीं है, समझे। ये आपका लॉन्ग में आएगा। तो ये ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आगे अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया आपको, देखिए रैंडम वेरिएबल्स एक्स हैव द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया हुआ है। उसी तरह से क्वेश्चन है क्या, आपको उसी से अरेंज किया हुआ है। एक्स क्या है 0 1 to 7 तक आपका है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या क्या दिया हुआ 0 के 2 के और इस तरह से 7 के स्क्वायर प्लस के तक दिया हुआ। आपको सबसे पहले क्या कहता है फाइंड करना है, आपको सबसे पहले के का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको सबसे पहले पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो इसी को हम लोग यूज करेंगे के का वैल्यू फाइंड करने में। सब लोग फाइंड करते हैं, देखिए तो सर हम सबको ऐड करते हैं। तो क्या आपका 0 प्लस के प्लस 2 के प्लस 3 के प्लस के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, और आपका जो है लास्ट में क्या 7 के स्क्वायर प्लस के इक्वल टू आपको 1 के बराबर हो गया। समझ रहे हैं। देखिए तो आप सबको ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, देखिए सबको ऐड करने पे क्या आपका आएगा, सबसे पहले 10 के स्क्वायर प्लस 9 के इक्वल टू 1 आएगा। इसको आप क्या कीजिए रीअरेंज कर लीजिए फिर से, 10 के स्क्वायर प्लस 9 के माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। देखिए इसको आप लोग फैक्टराइज कीजिएगा, आपको फाइंड कीजिएगा तो आपका कौन सा रूट आएगा, तो 10 के माइनस 1 एक आएगा आपका, एक दूसरा क्या आएगा आपका, तो दूसरा आएगा आपका के प्लस 1 आएगा। समझ गए। तो इसको हम सबसे पहले के वैल्यू फाइंड करेंगे 1/10 होगा, एक क्या होगा आपका के इक्वल टू -1 होगा। तो ये तो आपका वैल्यू आ सकता है, ये आपका पॉसिबल नहीं है, -1 आया, ये वैल्यू पॉसिबल आपका नहीं है। समझ गए। तो आपका एक क्या आ जाएगा के का वैल्यू आपका मतलब कि 1/10 आ गया है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या आपका के का वैल्यू क्या आ गया है, के का वैल्यू आपका 1/10 आ चुका है। ठीक है, हम लोग आगे क्या कह रहा है सवाल, अब वो देखते हैं आपका सवाल आगे क्या कह रहा है। देखिए के का वैल्यू फाइंड करने का रहा था, वो तो हो गया हमारा। दूसरा क्या कर रहा है, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है एक्स का। तो वो भी हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करते हैं हम लोग फिर से टेबल बना लेते हैं, ताकि हम लोग को अरेंज करने में आसानी होगा। सबसे पहले जो दिया हुआ हमारा एक्स जो दिया हुआ है, उसको 0 है हमारा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 तक है। पता है आपको उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ आपका। देखिए प्रोबेबिलिटी दिया हुआ, हम तो के का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं पहले, देख लीजिए। क्या करना ना, हमको के का वैल्यू पुट कर देना हमारा, जो भी जैसे मान चलिए आपका क्या क्या प्रोबेबिलिटी दिया हुआ क्वेश्चन में। एक तो 0 दिया हुआ, 0 है, के है, एक 2 के है, तो सब जगह आप के का वैल्यू पुट कर दीजिए। के का वैल्यू क्या है आपका 1/10 आया हुआ, तो वो पुट करके यहाँ लिख रहे हैं आप लोग, उसको पुट कर लीजिएगा। सबसे पहला तो 0 ही होगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 1/10 आ जाएगा। हम सब जगह के का वैल्यू पुट कर रहे हैं, और आपका क्या हो जाएगा 2/10 आ जाएगा, 3/10 आएगा आपका। यहाँ पे तो 2 है तो 2 ही आएगा फिर से आपका, क्योंकि आपको 2 बार 2 के है ना। यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या आपका 2 के 2 बार है, तो फिर यहाँ पे 2/10 ही होगा आपका। तो उसको भी हम कर लेते हैं, 2/10 आएगा आपका। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3/10 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा आगे, आगे देखिए क्या करा, आगे के स्क्वायर है आपका। तो अगर आपके के स्क्वायर आगे है तो आगे क्या है आपका के स्क्वायर है, तो इस बात अब क्या 100 हो जाएगा, क्योंकि 10 जब गुना होगा के स्क्वायर में क्या जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो वो हम लिखते हैं यहाँ पर। देखिए 5 में क्या आएगा आपका 1/100 आ जाएगा, ठीक है। 6 में क्या आएगा आपका 2/100 आएगा, वहाँ पर के स्क्वायर हो रहा है आपका। तो लास्ट में आप फाइंड कीजिएगा क्या 17/100 आएगा, क्योंकि यहाँ आपका क्या है स्क्वायर है, पहले क्या है के स्क्वायर है, फिर क्या है प्लस के है। तो उसको सॉल्व कीजिए क्या जाएगा 17/100 आएगा। अब आगे हम लोग लिखते हैं, आगे क्या हमको डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या उसको एफ ऑफ एक्स से हम डिनोट करते हैं। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कैसे करते हैं पहले वो बताते हैं। देखिए तब उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, पहले टेबल इसलिए बना लिया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगा। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सबसे पहले बताए थे आपको क्या होता है, एफ ऑफ एक्स क्या होता है,
वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। पहले का भी हम जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पिछले क्वेश्चन, उसमें बता चुके हैं आपको किस तरह से फाइंड करना है। फिर से यहाँ लिख रहे हैं हम। तो क्या होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। तो चलिए ठीक इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। फिर तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पहला जो हम केस लेंगे क्या लेंगे, जब हमारा एक्स कब है, एक्स क्या है, 0 के बराबर है। हम पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए अच्छे से। क्या करते हैं, पहले हमारा क्या केस क्या लिए हैं, जो हमारा एक्स क्या है 0 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक्स जगह पे हम 0 पुट करेंगे, एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा। फिर भी यहाँ भी वही केस होगा कि आपका देखिए एक्स क्या आपका 0 के बराबर है। मान चलिए अगर आप एक्स लेस देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो आपका 0 ही है और 0 के बराबर ही है, मतलब क्या 0 से नीचे तो कुछ एक्स नहीं है हमारा, तो सिर्फ 0 ही होगा। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 सिर्फ लिख देंगे, तो हमारा एक्स का प्रोबेबिलिटी क्या है 0 है, तो यहाँ भी 0 ही हो जाएगा। तो पहला समझ गए। देखिए दूसरा लेते हैं उससे और क्लियर होगा आपका। दूसरा केस क्या है हमारा, देखिए दूसरा हम क्या लेंगे कि जब वैन एक्स इक्वल टू 1, हम दूसरा केस क्या लिए, जब हमारा एक्स क्या 1 के बराबर होगा। तो ठीक है, एफ ऑफ एक्स जगह क्या जो 1 हो जाएगा। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ देखिए आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे एक्स जो आपका है 1 है या 1 से छोटा हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है, एक तो आपका 1 हो सकता है, एक क्या तो 0 हो सकता है। तो दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या क्या है, एक का प्रोबेबिलिटी 0 आया है, एक का 1/10 आया है, दोनों को ऐड कर दीजिए, जो आएगा आपका तो ही होगा। ठीक है, उसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, दोनों को ऐड कीजिए। तो इसका तो 0 ही है पहले से, इसका क्या है 1/10 है, तो दोनों को ऐड कीजिए क्या यहाँ पे 1/10 आ जाएगा। तो इसको आप कैसे यहाँ लिख दीजिए, यहाँ क्या आएगा आपका 1/10 आ गया। तो इसी तरह से आप सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या आपका 7 एक्स वैल्यू 7 तक गया है, तो आपको सबका वैल्यू फाइंड करना होगा। देखिए इसका तो 1/10 हो गया, इसका क्या हो गया, आप सॉल्व कीजिएगा 3/10 आएगा, हम लिख देते हैं आपका। इसका क्या आ जाएगा आपका 5/10 आएगा, इसका क्या आ जाएगा आपका 8/10 आएगा, 81 आपका 100 आएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, समझे ना, आपका यही सा वैल्यू आएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसको हम पहले से लिख देते हैं। यहाँ पे आपका यहाँ पे जो 100/100 आ जाएगा और क्या 1 की इक्वल, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यहाँ पे आ गया, फाइनल हो गया। तो आपका सब फाइंड हो गया। देखिए अब आगे देखिए, आगे हमारा तीसरा नंबर क्या सवाल कह रहा है, हमारा सवाल क्या कह रहा है तीसरा नंबर में, इफ पी का प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू सी, और क्या कहता है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ सी। क्या कहता है कि सी का मिनिमम वैल्यू फाइंड कीजिए। सवाल को समझिए क्या कहता है, सी का मिनिमम वैल्यू फाइंड कीजिए जो 1/2 से क्या हो बड़ा हो, 1/2 से मतलब 0.5 से क्या हो बड़ा हो। तो इसको भी हम सॉल्व करते, देखिए हम यहाँ सॉल्व करते इसको। देखिए क्या कहता है, सी का मिनिमम वैल्यू फाइंड कीजिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो क्या सी का मिनिमम वैल्यू फाइंड कीजिए जिसमें क्या होगा आपका जो वैल्यू उसका जो आएगा क्या होगा, यहाँ 1/2 से बड़ा हो। चलिए हम एक एक करके सब देखते हैं। सबसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हम क्या हम एक्स का लेते हैं, एक्स लेस देन इक्वल टू 0 वाला पार्ट लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पी ऑफ 0 इक्वल टू 0। ये क्या 1/2 से बड़ा है, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 ले रहे हैं, दूसरा पार्ट ले रहे हैं, इसका हम लोग फाइंड करेंगे क्या है हमारा, पहले से हम सॉल्व कर रखे 1/10 आ रहा है, जो क्या होता है जो कि 0.5 से छोटा होता है, आ गया। अब तीसरा क्या हमारा 3/10 है, उसको हम लिखते हैं। तीसरा हम लोग क्या है प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हम एक्स लेस देन इक्वल टू 2 लेंगे तो क्या आएगा 3/10 आएगा, ये भी क्या है 0.5 से छोटा है, इसको आप देख लीजिएगा, समझे ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3 लेते हैं, तो ये क्या आएगा, क्या आएगा आपका 5/10 आएगा, जो कि 1/2 के बराबर है, और क्या ये 0.5 के बराबर है। यहाँ समझिए बात को हम क्या कह रहे हैं, क्या आपका जो ये है 5/10 आया जो कि 1/2 के बराबर है, और ये 0.5 के बराबर है। इसके बाद जो हम वैल्यू लेंगे, जैसे x लेस देन इक्वल टू 4 लेंगे, इसका क्या वैल्यू आ जाएगा 8/10 आ जाएगा, समझ गए, जो कि 0.5 से बड़ा हो गया। तो यही क्या कर रहा है, मिनिमम वैल्यू ऐसा बताइए जो कि आपका जो वैल्यू होगा ना वो किससे होगा 1/2 से ज्यादा होगा। तो आपका मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, तो यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू क्या सी कह रहा है, मिनिमम वैल्यू बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, जो यहाँ सी है। तो मिनिमम वैल्यू आपका सी क्या हो गया, यहाँ पर 4 हो गया आपका सी, क्या हो गया तो 4 हो गया। तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिएगा जो है आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ सी इज 4, मिनिमम वैल्यू क्या आपका 4 है। तो ये आपका सवाल क्या तीसरा नंबर सवाल क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो ये क्या आपका तीसरा क्वेश्चन क्या था वो भी आपका सॉल्व हो गया। यहाँ देखिए जो आपका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना तो वो भी आपका सॉल्व होगा। हम चौथा पार्ट लास्ट वो सॉल्व करते हैं। चौथा क्या कह रहा है आपका, देखिए चौथा में आपको जो कह रहा है क्या फाइंड करने का था, सबसे पहले सवाल समझिए, सवाल समझाते देखिए। चौथा में क्या कह रहा है यहाँ पे, इवैल्यूएट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.5 लेस देन एक्स, और क्या कहता है इसको जो लिमिट है 1.5 से लेकर 4.5 तक है, और क्या यहाँ बाय दिया हुआ है एक्स ग्रेटर देन 2।
इसको समझिए, राइट सॉल्व करते उसे समझिएगा। यहाँ क्या कह रहा है आपको इवैल्यूएट करना है। क्या इवैल्यूएट करना है आपको? पी ऑफ 1.5 यहाँ एक्स से लेके 4.5 तक, और यहाँ पर आपको क्या है, बाय में दिया हुआ है। बाय में क्या दिया हुआ है? एक्स ग्रेटर देन 2। देखिए ये कौन सा केस है वो समझिए आप। इस जब इस कुछ से पहले आप सेट वेट पढ़े होंगे, सेट हो गया, चाहे वेन डायग्राम और समझेंगे, तो उस टाइम एक केस आया होगा आपको, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। उसका क्या होता है फॉर्मूला? देखिए वो बात यहाँ लिख देते हैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो ये ऐसा केस है, इसको लिख देते हैं। और जब भी ऐसा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी आए, तो उसको आप इस तरह सॉल्व कर दे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ देखिए इंटरसेक्शन, एक वर्ड यूज हुआ है इंटरसेक्शन। ये क्या होता है? मतलब ये दोनों में जो जो कॉमन होगा उसका प्रोबेबिलिटी, क्या समझे, जो जो कॉमन होगा। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होता है कि ये दोनों में कॉमन जो होगा उसका प्रोबेबिलिटी बट्टा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसी तरह से अब देखिए आपको एक ये आपका सेट हो गया, एक क्या होगा आपका ये हो गया, ठीक है। इसको हम लिखते हैं, तब कॉमन देखते हैं क्या क्या आता है हमारा। तो इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.5 से कहाँ तक? देखिए एक्स 4.5 तक, ठीक है। इंटरसेक्शन ये क्या आपका एक्स ग्रेटर देन 2, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन और आपका जो पे नीचे है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2। यहाँ तक समझ गए हम जो लिखे हैं। इस तरह से हम इसको क्या इस फॉर्मेट में अरेंज कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ इस बात को समझिए, यहाँ पे आप क्या कहता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो आपका ये एक्स का वैल्यू कहाँ से 1.5 से 4.5 तक वेरी करता है, और ये जो आपका ये वाला एक्स का वैल्यू जो क्या है 2 से बड़ा है, मतलब दोनों में जो कॉमन आ रहा है आपको वो लेना है, ठीक है। सबसे पहले हमको पता है कि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 के बराबर होता है। समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, तो 1 के बराबर होता है। उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस, ये तो 2 से क्या कहता है, 1 माइनस 2 से बड़ा कह रहा है, तो हम 2 से छोटा ले लेते हैं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2। यहाँ क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 2 से बड़ा, 2 नहीं 2 से बड़ा, तो उसको हम 1 माइनस, देखिए जो भी टोटल होगा उसका समेशन 1 होगा, 1 से उसको हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हम लिखे हैं इस बात को समझाते हैं। यहाँ पे जो हम लिखे हैं, यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा, प्रोबेबिलिटी जो जो होगा, तो 1.5 से बड़ा 2 होता है, 2 3 4। यहाँ 4.5 आपका हायर लिमिट तो याद 4 तक लिए इसमें इंटरसेक्शन। यहाँ 2 से बड़ा कह रहा है तो 3 4 5 6 7 लिए, समझ गए। अब दोनों में कॉमन क्या हम वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या है आपका 3 कॉमन है और 4 कॉमन है। यहाँ भी 3 कॉमन है, 4 मतलब 3 दोनों में है। अब हम यहाँ पे इंटरसेक्शन कह रहा था, हम ये पार्ट को निकाल लेंगे सबसे। अब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी आपको एक्स इक्वल टू 3 का निकालना है, और आपका प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 का निकालना है। ये हो गया आपका। ये नीचे तो आपको करना ही क्या, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 3। एक्स लेस देन 3 क्या क्या आता है, एक तो 0 आएगा, तो 0 का प्रोबेबिलिटी ये है, 1 आएगा उसका प्रोबेबिलिटी 1/10 पहले से निकाल के रखे हुए हैं, और जो 2 आएगा उसका प्रोबेबिलिटी 1/2/10 पहले से निकाला। इसको सॉल्व कीजिएगा आप, क्या आएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे, उसको भी हम लिखेंगे उसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या दिया हम लोग को, ऊपर देख लीजिएगा, हम ऊपर किया हुआ ऊपर देख लीजिएगा, 2/10 हो गया प्लस 3/10 हो गया, और नीचे आपका 1 माइनस 3/10। टोटल सॉल्व कीजिएगा आप, आपका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, देखिए ऊपर 5/10 आ रहा है आपका, नीचे क्या आ रहा है आपका 7/10 आ रहा है। टोटल सॉल्व कीजिएगा आपका क्या आ जाएगा 5/7। आपका ये आंसर आ गया, समझ गए। थोड़ा सा ये सवाल थोड़ा पेचीदा है, थोड़ा सा लंबा गया है, लेकिन सवाल को समझ गए होंगे। देखिए जहाँ जहाँ दिक्कत आएगा, देखिए हम आपका यहाँ सारा वैल्यू लिखा हुआ है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं हम। जो यहाँ प्रोबेबिलिटी लिखे हैं ना यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या होता है, यहाँ एक्स वैल्यू 3 होगा तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम लिख के रखे हुए हैं, क्या है आपका 3 क्या है आपका 2/10 है, तो वही 2/10 यहाँ हम लिख दिए, डायरेक्ट आप यहाँ पे 2/10 लिख दिए। आपका क्या कहता है 3 का 4 का क्या होता है 3/10 वो लिख दिया, उसी को आप सम करके फाइंड किए। अब यहाँ वाला कंसेप्ट देखिए, ये चलिए ठीक है। यहाँ वाला कंसेप्ट क्या था आपका, जो इंटरसेक्शन कह रहा है यहाँ पे, दोनों में से कॉमन, दो कॉमन किसमें किसमें, एक ये आपका हो गया और इसमें से कॉमन लेना है। तो ये वाला पार्ट पहले हम फ्रेश से लिख लेते हैं। 1.5 हमको नहीं दिया ऊपर में, हमको क्या है इंटीजर टर्म में दिया हुआ, मतलब कि 1 2 3 दिया, पॉइंट में नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे मिनिमम क्या होगा यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे तो हम पहले क्या लिए 2 ले लिए इसके ऊपर, फिर 3 ले लिए, फिर 4 ले लिए। 4.5 से अब नहीं गया 4 ले लिए। इसमें क्या है ये 2 से ऊपर लिया हुआ, मतलब 2 नहीं लिया लेकिन 2 से ऊपर लिया हुआ, तो 3 4 5 6 7 उसको लेके हम उसको सॉल्व कर दिया। तो आपका ये क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ गए। अब आगे देखिए, आगे हमारा एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या हमारा, ये भी क्वेश्चन दिया हुआ, ये भी क्वेश्चन हमारा आसानी है। इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एन इनफाइनाइट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, ये दिया हुआ हमारा। और क्या कहता है फाइंड मीन ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स इज इवन। और देखिए 3 क्वेश्चन दिया, सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारा, सबसे पहले दिया हुआ क्या वो हम लिख लेते हैं। तो हमारा क्या है एक्स का वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है
तो 1 है, देखिए यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 होगा, ऐसे आपका पता नहीं कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक होगा, समझे। और आपका जो पी ऑफ एक्स है उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, देख लीजिए आप, 1/2 का पावर एक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले 1 देंगे तो 1/2 होगा, फिर यहाँ देंगे तो 1/2 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 1/2 पावर 3 होगा, ऐसे करके आपका ये भी वेरी करेगा, यहाँ से 2 पावर 4 होगा, ये भी आपका यहीं से इन्फिनिटी तक जाएगा। समझ गए, बस क्वेश्चन को यहाँ पे आपको लिखे एक तरह से, जो दिया है उसी को हम लिखे थोड़ा सा आपका, ताकि आप लोग को यहाँ समझ में आए, क्योंकि एक्स वैल्यू यहाँ दिया हुआ आपका और पी एक्स वैल्यू आपका ये दिया हुआ है, क्योंकि आप एक्स वैल्यू पुट करते जाइए वो आपको खुलता जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कर वो मीन ऑफ एक्स, आपको क्या फाइंड करना, मीन ऑफ एक्स फाइंड करना। सबसे पहले ए नंबर क्या करना, मीन ऑफ एक्स। सबसे पहले मीन ऑफ एक्स होता है क्या वो समझिए, आपको पहले हम बता चुके हैं पहले के लेक्चर में, लेकिन फिर यहाँ बताते हैं मीन ऑफ एक्स हम क्या होता है। मीन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स होता है, जो कि समेशन ऑफ एक्स डॉट पी ऑफ एक्स होता है। इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, मीन ऑफ एक्स यही होता है, तो आपको यही फाइंड करना है। इसको हम फाइंड करते हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे इसको, सबसे पहले तो समेशन यहाँ कह रहा है समेशन ऑफ एक्स डॉट पी एक्स, तो एक्स डॉट पी एक्स मतलब प्रोबेबिलिटी को एक्स से उसका जो एक्स है उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, उसको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारा एक्स क्या है, 1 है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है, इसको लिखते हैं। समेशन के बाद जहाँ आ गया हमारा, सबसे पहले एक्स क्या हमारा एक्स है, फिर क्या है 1/2 है, उसको प्लस कीजिए। दूसरा हमारा एक्स क्या है 2 है, और दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या है वो देखिए, तो दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या 1/2 का स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर है। तीसरा क्या हमारा, तीसरा है स्क्वायर डॉट 1/2 पे क्यूब है। इसी तरह से होगा, इसी तरह से या क्या चलते जाएगा, इन्फिनिट टर्म तक चलते जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा हमारा हो रहा है इस तरह से, कहाँ तक जाएगा पता नहीं है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं, 1/2 हम कॉमन ले लिया, हमारा यहाँ क्या बच गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ क्या आ गया हमारा, और यहाँ पे 2, हम एक तो 1/2 बाहर कर लिए, एक 1/2 रह गया, तो 1/2 यहाँ प्लस यहाँ 3 और 1/2 का स्क्वायर, मतलब इस तरह से फिर ये चलता रहेगा। समझ गए, देखिए अगर जब भी ऐसा रहे, एक बात और समझिए, जब भी अगर ऐसा रहे कैसा 1 + 2x + 3x स्क्वायर, ऐसा अगर इस तरह से जब भी आपको एक्सपेंशन मिले, जब भी मिले, तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 - x की पावर -2 लिख सकते हैं। ये बायनोमियल एक्सपेंशन होता है, इसको आप याद कर लीजिए, इससे आपका सवाल डायरेक्ट सॉल्व होगा। आपको इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, 1/2 को छोड़ दीजिए, बाकी पार्ट देखिए, 1 + 2x, ये तो x हो गया, 1 + 2x, यहाँ क्या है 1 + x स्क्वायर है, या 3 बाहर मल्टीप्लाई है, तो इसी फॉर्मेट में आपका ये भी दिख रहा है हमको, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 हमका 1/2 हमारा क्या है यहाँ पे, ठीक है, 1/2 हमारा बाहर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - x है, x क्या हमारा 1/2 है, पे पावर -2, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए 1/2, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा आपका, तो 2 आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आपका तो 1/2 आएगा, 1/2 - 1/2 आएगा, इस पावर -2 है, तो इसको क्या कीजिए, अगर पावर -2 रहता क्या होता है, ये आपका पलट जाता, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता, पलट जाता, तो 1/2 ऊपर में 2 पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये पावर माइनस था तो हम ऊपर लेके चले गए, क्या हो गया आपका 1/2 इंटू इसको स्क्वायर कीजिए 4 आ गया, आपका फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा, आपका आंसर क्या हो गया, ये 2 हो गया। तो आपका एगो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो आपका कह रहा है कौन सा वाला, मीन निकालना जो था, आपका मीन यही आ गया, क्या समझ गए, आपका मीन का वैल्यू आ गया। आगे देखते हैं आगे क्या, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, मतलब कि एक्स जहाँ जहाँ इवन है उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, ये भी हम लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इवन, एक्स जब इवन है तो किस किस केस में एक्स इवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इवन है, उसके बाद और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 इवन है, फिर प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 6, ये भी इवन है। इसी तरह से ये सारा क्या इवन है, इसको देखिए हम किस तरह से लिखेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी लिखिए क्या होगा आपका, यहाँ से लिखिए, प्रोबेबिलिटी लिखना कहाँ से हमको है, प्रोबेबिलिटी यहाँ से लिखना है, तो 2 वाला टर्म क्या है 1/2 स्क्वायर, 4 वाला टर्म क्या है 1/2 पावर 4 है, तो यहीं से लिखना है, सबका प्रोबेबिलिटी लिखिए आप, प्रोबेबिलिटी लिखेंगे हम, तो क्या हो गया आपका, इसका क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 1 का पावर 2 का पावर 4 हो गया, 4 वाला का, फिर 6 वाला क्या हो जाएगा 1 का पावर 2/6 हो गया। इसी तरह से आप इसको इस तरह से बढ़ाते चलिए। तो ये क्या हो गया, इवेंट टर्म का प्रोबेबिलिटी सिर्फ लिख रहे हैं हम लोग, किसका लिख रहे हैं, सिर्फ इवेंट टर्म का प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आप देखिए इसमें भी क्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे, एक और बात जानेंगे, इसमें क्या हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसमें 1/2 का स्क्वायर हम बाहर कर लेते हैं, 1/2 का स्क्वायर हम बाहर कर लिए, क्या आ गया यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि हम बाहर कर लिए 1 आ गया, यहाँ पे एक तो बाहर आ गया, क्या बचेगा यहाँ पे 2 के पावर 2 स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 के पावर 3 बचेगा। ठीक है, अच्छा बाहर कर लिया 1 पावर 2 पावर 4 बचेगा।
समझ रहे बात को? समझ रहे यहाँ पर इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये भी एक आपका बायनोमियल एक्सपेंशन हो गया। कौन सा वाला एक्सपेंशन हुआ? ये वाला देखिए आपको क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इस तरह से रहे ना तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स पावर या -1 आप लिख सकते हैं। क्या समझते हैं? यही ना हो गया आपका, ये एक्स हो गया, इसका स्क्वायर यहाँ है 4 हो गया, इस तरह से फिर ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इस तरह से आपका होते ही रहेगा। तो क्या हो गई है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ठीक है 1/2 का पावर 2 हम बाहर कर लिए हैं, हमारा क्या 1 माइनस एक्स कह रहा है, एक्स क्या हमारा 1/2 का पावर 2 है 1, यहाँ पे -1 है। इसको सॉल्व कीजिए, ये तो हमारा पहले से 1/4 हो गया, तो यहाँ सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा आपका 4/3 आ जाएगा। तो इसको क्या रेसिप्रोकल लीजिएगा, 4/3 यहाँ से कट जाएगा, ये आपका 1/3 इसका आंसर है। यहाँ पे कैलकुलेशन आप खुद चेक कर लीजिएगा, समझे, ये आपका आंसर हो गया। ये भी हमारा सवाल सॉल्व हो गया। तीसरा पार्ट क्या कर रहा है हमारा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए हमारा क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज डिवाइडेबल 3, यहाँ 3 से डिवाइड कर रहा है, मतलब ऐसा संख्या जो 3 से डिवाइड कर रहा हो। तो कौन कौन संख्या 3 से डिवाइड करता है वो लिख लेते हैं हम लोग। आप लोगों को पता ही होगा कौन कौन संख्या जो, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज डिविजल बाय 3, 3 से कौन कौन डिवाइड कर रहा है तो उसको हम लिखते हैं। सबसे पहले पी एक्स इक्वल टू 3 डिवाइड कर रहा है, प्लस पी एक्स इक्वल टू 6 डिवाइड कर रहा है, प्लस 6 है ये, एक्स इक्वल टू आपका 9 डिवाइड कर रहा है। इस तरह से सारा क्या 3 डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी लिखिए 1/2 के पावर क्यूब 1/2 के पावर 6 प्लस 1/2 के पावर 9, इस तरह से ये होगा आपका। इसमें से आप 1/2/3 कॉमन लीजिए, अब क्या क्या आ गया, यहाँ 1 आ गया, 1/2/3 प्लस यहाँ से 2/3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ आपको 2/3 हो गया, इसका स्क्वायर आप इसको 9 को लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इस तरह से आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो इस तरह से उसको भी आप देखिए, इसको भी इस तरह सॉल्व कीजिए। 1/2/3 आपका जो बाइनोमियल एक्सपेंशन बताए हैं उसी के अनुसार ये आपका हो गया 1/-2/2 पावर 3 पावर -1। इसको सॉल्व किया क्या होगा आपका, देखिए 1/8 हो गया, इसको सॉल्व कट के आपका 1/7 आएगा। देखिए ये ऊपर क्यों गया, क्योंकि इसके ऊपर आपका पावर जो है -1 है पहले से, समझ गए, बाइनोमियल उसको प्रिंसिपल करना होता है। तो क्या हो गया, ये आपका सवाल सॉल्व। इसको हम फास्ट कर दिए, आप लोग आपके अनुसार सेम कंसेप्ट लगा के उसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका क्या हो गया, सवाल सॉल्व हो गया। तो आपका ये भी सवाल देखिए, आपका ये जो क्वेश्चन था ये भी आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये आपका 3 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब अगले वीडियो में इससे आगे हम सवाल सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगे, कहीं पर डॉट है तो आप कमेंट करके बता दीजिए हमको। अगले वीडियो में हम इससे आगे सवाल, ये सब सवाल और कुछ सवाल है उसको हम सॉल्व करेंगे। ये वीडियो लंबा हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो हम आगे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।